जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध के बारे में। महत्वपूर्ण निबंधों को आज हम ट्रैक से पढ़ेंगे, तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, है ना। जिन भी साथियों को दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है, उन सभी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित जरूर करें, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। अब आपसे पूछा जाता है संगीत सार किसका निबंध है। संगीत सार किसका निबंध है। अब चार विकल्प आपके होते हैं, आपको अगर पता है तो कमेंट में लिखें, है ना। संगीत सार निबंध के रचनाकार कौन है ना। तब आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों भारतेंदु। कौन है? भारतेंदु जी, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। लेकिन अब कैसे याद रखोगे इसको कि संगीत सार के लेखक भारतेंदु जी हैं, है ना। आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बनानी है थोड़ी सी, कि संगीत का सार भारत के लोग जानते हैं। कहां के लोग? अमेरिका के लोग नहीं जानते संगीत का सार। बोले संगीत का सार तो भारत के लोग जानते, तो संगीत सार निबंध के रचनाकार कौन हो जाएंगे? भारतेंदु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद साहित्यिकी निबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों? साहित्यिकी निबंध के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं और आपको बताना है। अगर आपसे बन रहा है तो दोस्तों बताते जाएं साहित्यिकी, और आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। दोस्तों बहुत सारे लोग जो भूगोल पढ़ते, इतिहास पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि अब साहित्य की शांति मिल जाए, क्योंकि जो साहित्य पढ़ते हैं उनको शांति बहुत मिलती है। साहित्य की शांति, एक से एक कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उनको साहित्य की क्या मिलती है? शांति की शांति। तो साहित्य की एक निबंध है, और निबंध है किसका? शांति प्रिय द्विवेदी का, क्योंकि साहित्य की शांति, तो शांति से शांति प्रिय द्विवेदी, है ना। आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, रसज्ञ रंजन निबंध की रचनाकार कौन है। आपसे पूछा जाएगा रसज्ञ रंजन ये निबंध की रचनाकार कौन है, तब आपको यहां पर बताना है। अगर आपसे बन रहा है तो जल्दी से बताइए, कई बार पूछा गया और बोले सर हमारे हिंदी साहित्य में रसज्ञ रंजन है कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में दोस्तों, 1903 में क्या बने थे? 1903 में सरस्वती के संपादक बने थे, है ना। और ये रसज्ञ रंजन है, रसज्ञ रंजन, इनका एक बहुत ही अच्छा निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, इसको याद करना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, कई बार पूछा गया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो निबंध है, ये निबंध है किसका? किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। विद्यानिवास मिश्र, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन इसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद करना, बोले मेरे राम का मुकुट भीग, किसी ने बोला कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बोले आपको कैसे पता, है ना। तो वो बोलता है कि मैंने विद्या से देखा। कैसे देखा? विद्या से देखा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध विद्या से देखा, तो विद्यानिवास मिश्र का है दोस्तों। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिया नीलकंठी निबंध के रचनाकार कौन है? प्रिया नीलकंठी ये निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा, तब आप क्या लगाओगे? आपका उत्तर बताना है 2 सेकंड में। आपका राइट आंसर है दोस्तों कुबेरनाथ राय, है ना। बोले प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, है ना। कुबेरनाथ राय, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, बोले प्रिया नीलकंठी तो कुबेर है, कुबेर। प्रिया नीलकंठी कैसी है? कुबेर है, कुबेर। कुबेर देखते ना, संपत्ति के देवता को कुबेर कहा जाता, तो प्रिया नीलकंठी कैसी है? प्रिया नीलकंठी तो बोले सर कुबेर जैसी है, उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं है प्रिया के पास, है ना। तो कुबेर है तो कुबेरनाथ राय। ठीक है, इसको याद रख लेना। या कुबेर की पत्नी है, बोले सर प्रिया नीलकंठी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना यहां पर विचार और वितर्क निबंध की रचनाकार कौन है। 2 सेकंड है। विचार और वितर्क, एक चीज आपको पता होगी दोस्तों कि दिन भर में अपने माइंड में हजारों विचार आते हैं और उनका वितर्क होता। पहले आता विचार ऐसा करो, फिर आता नहीं यार ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो विचार आते और वितर्क होते कितने? हजारों विचार और वितर्क होते हैं। विचार तो हजारों से क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोले सर विचार आते हैं हजारों और वितर्क होते, तो विचार और वितर्क के निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, जन्म हुआ था दोस्तों इनका 1907 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर बताना है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग यहां पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका
प्रिया नीलकंठी हो गया, विचार और वितर्क। आस्था के चरण, आस्था के चरण ये निबंध कई बार पूछा गया। आस्था, आस्था आपने देखा होगा नाग पंचमी को आपके लिए आस्था बन जाती है। क्या बन जाती? आस्था। बोले नगेंद्र, नाग तो बोले सर आस्था का चरण है, आस्था है ना। आस्था के चरण कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। तो ये आस्था के चरण निबंध भी किसका है दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र। नाग भी आपकी आस्था का चरण होता है। ठीक है, तो एक आपका ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेहया का जंगल। आपसे पूछा जाएगा कि बेहया का जंगल निबंध के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प इस प्रकार से दिए होंगे, तब आपको बताना है कि सर बेहया के जंगल में तो कृष्ण ने विहार किया। किसने विहार किया? बोले जंगल में कृष्ण ने विहार किया। आपने देखा होगा किसने विहार किया? विहार मतलब होता है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो बेहया के जंगल में किसने विहार किया? कृष्ण ने। तो बेहया का जंगल जो निबंध है इसके रचनाकार कौन होंगे? कृष्ण बिहारी मिश्र। आपसे पूछा जाएगा बेहया के जंगल निबंध किसका है? बोले बेहया के जंगल में तो कृष्ण ने विहार किया, यानी कि कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सदाचार का ताबीज निबंध के रचनाकार कौन है? सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज। बोले किसके सदाचार का ताबीज? बोले सर हम हरि और शंकर, हरि और शंकर के सदाचार का ताबीज पहनते हैं, है ना। कोई ताबीज पहनता ना छोटा छोटा, बोले किसका ताबीज पहने हो? तो आपको बताना है कि हम हरि और शंकर के सदाचार का ताबीज पहने हैं, हरि और शंकर। तो ये सदाचार का ताबीज के रचनाकार हरि शंकर परसाई हो जाएंगे। कई बार आया है हरि और शंकर के सदाचार का ताबीज, यानी कि आपका सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसे, है ना। तुलसीदास चंदन घिसे, ये बताना निबंध की रचनाकार कौन है। एक आता है दोस्तों, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। लेकिन तुलसीदास चंदन घिसे, ये निबंध किसका है? बोले तुलसीदास यहां पर बैठे चंदन घिस रहे हैं और घिस घिस के सबको परसाई, है ना। होता ना चंदन घिस के लोग सबको परसाते, यानी कि टीका लगाते, परसाई। बोले तुलसीदास चंदन घिस के सबको परसाई, सबको परसाई, तो हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ये भी आपको याद रखते ना, तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं, बोले किसके नाम का? हरि और शंकर के नाम का चंदन घिस रहे हैं और सबको परसाई। तो ये हरिशंकर परसाई का निबंध है, तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परसाई। ठीक है, इसको अपन को याद करना है। प्रगति और परंपरा निबंध के रचनाकार कौन है? प्रगति और परंपरा। दोस्तों आपने रामायण देखी होगी, रामायण में जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम विलाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? राम विलाप कर रहे थे। और जब राम विलाप कर रहे थे तो सबने देखा कि राम के विलाप करने से प्रगति और परंपरा रुक जाएगी। राम के विलाप करने से क्या हो जाएगी? प्रगति और परंपरा रुक जाएगी, है ना। तो राम विलाप यानी कि राम विलास, राम विलास शर्मा, अपन इनको विलाप से पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि बोले राम विलाप कर रहे थे बार 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 बार। तो 1912 में इनका जन्म हुआ था राम विलास शर्मा का। प्रगति और परंपरा ये निबंध किसका है? ये निबंध है राम विलास शर्मा का। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, एक नंबर जिन्होंने बताया राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं बाजे पायलिया के घुंघरू। बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध के रचनाकार कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, रामदास मिश्र या फिर गुलाब राय, है ना। दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि अगर कन्हैया जी आपके घर आ जाएं तो क्या हो गया? बोले पायलिया के घुंघरू नाच उठोगे आप, है ना, कि हमारे यहां तो कन्हैया जी आ गए, तो पायलिया के घुंघरू बाजने लगेंगे। पायलिया बाजे पायलिया के घुंघरू, बोले क्या बात है ना। कई सर कन्हैया जी आए हैं, कन्हैया। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने एक निबंध लिखा है बाजे पायलिया के घुंघरू, है ना। पूछा जाएगा कि निबंध किसका है, तो आपको बताना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, उसके बाद देखते गणतंत्र का गणित। गणतंत्र का गणित निबंध की रचनाकार कौन है दोस्तों? गणतंत्र का गणित निबंध की रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली, मृदुला गर्ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर निर्मल वर्मा। गणतंत्र का गणित निबंध की रचनाकार कौन है, आपको चयन करना है, सभी लोगों को बताना है। और आपका यहां पर
सीधा आंसर क्या जाएगा, गणतंत्र का गणित, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बोले नरेंद्र और कोहली, है ना। देश में राजनीति को गणतंत्र का गणित किसको आता, नरेंद्र को। क्रिकेट में देखो तो बोले सर गणतंत्र का गणित तो कोहली को आता है ना। तो ये गणतंत्र का गणित नरेंद्र कोहली का ये निबंध है दोस्तों। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गणतंत्र का गणित निबंध के रचनाकार कौन है, उत्तर होगा नरेंद्र कोहली। ठीक है, वेरी गुड आंसर। अगला है मैंने सिल पहुंचाई, आपको बताना मैंने सिल पहुंचाई निबंध के रचनाकार कौन है। अब आपको चयन करना, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, है ना, या गुलाब राय, 2 बार हो गए धर्मवीर भारती। आपको चयन करना है मैंने सिल पहुंचाई। अब सिल होती ना वो बांटने वाली सिल, है ना। सिल पहुंचाएंगे तो कहां, जंगल में पहुंचाएंगे या फिर निवास पर पहुंचाएंगे। बोले सर मैंने सिल पहुंचाई किसके निवास पर, विद्या के निवास पर मैंने सिल पहुंचाई, सिल, है ना। तो मैंने सिल पहुंचाई किसके निवास पर, विद्या के निवास पर। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, विद्यानिवास मिश्र, है ना। आपसे पूछा जाएगा मैंने सिल पहुंचाई निबंध के रचनाकार कौन है, बताना है विद्यानिवास मिश्र। जुलूस रुका है ये निबंध है, और इस निबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों, विवेक की राय, रामधारी सिंह दिनकर, शरद जोशी या फिर गुलाब राय। जुलूस रुका है निबंध के रचनाकार कौन है, जुलूस रुका है ना। अब जुलूस, जैसे ये जुलूस जा रहा है दोस्तों, तो कहीं आपने देखा होगा कि जब जुलूस और भीड़ रहती है तो कोई आदमी ऐसा जा रहा, कोई ऐसा जा रहा है, लेकिन जो जुलूस रुका है ये बड़े ही विवेक से रुका, विवेक, है ना। तो विवेक से जुलूस रुका है या विवेक का जुलूस रुका है। ठीक है, तो विवेक की शादी का जुलूस रुका है, ऐसे भी आप किसी का नाम होता विवेक। तो विवेक की राय का एक निबंध है, जुलूस रुका है, विवेक की राय। जुलूस कैसे रुका, बोले सर बड़ा विवेक से रुका है, विवेक से। ठीक है, तो ये विवेक की राय जी का निबंध है, इसको याद करना। उसके बाद रेती के फूल निबंध की रचनाकार, रेती के फूल। बोले सर रेती के फूल की बात मत करो, मैंने कहा क्यों, बोले ये दिन रात में नहीं फूलते, ये रेती के फूल दिन में फूलते हैं, रेती के फूल दिन में फूलते हैं। तो ये निबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा दिनकर का, किसका, रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, यानी आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया दोस्तों। कुटज निबंध के रचनाकार कौन है, कुटज निबंध के रचनाकार कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गोपाल चतुर्वेदी। कुटज आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, जब आपसे कुछ नहीं बनता था तो बोले सर हम तो हजारों बार कुटज, है ना, मम्मी पापा के हाथ से हजारों बार कुटज। ठीक है, तो कुटज यानी कि कुटे, कितनी बार कुटे, बोले सर हजारों बार कुटे। कुटे से हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों बार हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कोटे से कुटज। कुटज निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अपन ने याद किया हजारों बार कुटे, है ना। अगला क्वेश्चन है कला का जोखिम, कला का जोखिम निबंध के रचनाकार, कला का जोखिम। आप कभी कभी जोखिम लेते दोस्तों किसी भी चीज में, यहां पर कला का जोखिम है, लेकिन जब आप कला का जोखिम लो तो पहले निर्मल पानी पी लेना, निर्मल पानी पी लेना, ताकि आपका मुंह ना सूखे। कला का जोखिम ले रहे हो आप, तो कला का जोखिम लेना है तो क्या करना है, पहले बोले सर निर्मल पानी पीना है, तब कला का जोखिम लेना। तो आपसे पूछा जाएगा कला का जोखिम निबंध किसका है, बोले सर कला के जोखिम के पहले हमें निर्मल पानी पीना, तो निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा, यानी सी नंबर निर्मल वर्मा आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन रहा किनारे बैठ, रहा किनारे बैठ निबंध की रचनाकार कौन है, रहा किनारे बैठ ये निबंध है, इस निबंध की रचनाकार कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी, है ना। कभी कभी ऐसा होता ना कि घर में 4-5 सदस्य हैं, मम्मी अगर डांट दे तो बच्चा किनारे बैठ जाता, बोले रहा किनारे बैठ, बोले क्यों, बोले जोश में है सर, जोश में आके रहा किनारे बैठ, जोश में आके तो शरद जोशी, रहा किनारे बैठ गया, बोले सर ये किनारे बैठ गया, मैंने कहा क्यों बैठ गए, बोले सर ये जोश में है तो जोशी, शरद जोशी, रहा किनारे बैठ, शरद जोशी जी का ये निबंध है, इसको भी अपन को याद करना है। उसके बाद खरगोश के सींग निबंध के रचनाकार कौन है, आपसे पूछा जाएगा, तब आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, और बोले खरगोश के सींग कहां गए। अगर कोई आपसे पूछे कि खरगोश के सींग नहीं है, सींग कहां गए, तो आप क्या बताओगे, बोले सर खरगोश के सींग नाचबे गए हैं, नाचबे
नाचबे से बनेगा माचबे, माचबे नाचबे। खरगोश के सींग कहाँ गए? बोले सर नाचबे गए, तो नाचबे से बनेगा प्रभाकर माचबे, माचबे। ठीक है, अब मैं अगर बार बार आपसे पूछूं खरगोश के सींग कहाँ गए, आप बोलोगे सर नाचबे। खरगोश के सींग कहाँ गए? नाचबे, है ना, तो नाचबे से प्रभाकर माचबे जी का ये निबंध है खरगोश के सींग। तो यहां पर अपन ने 20 निबंधों को याद किया। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। अपने सभी साथियों को बताएं जिनको भी एडमिशन लेना है, पढ़ना है बहुत अच्छे से ट्रिक से और याद करना हिंदी साहित्य को चुटकियों में, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाएं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये अपना नारा है दोस्तों। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।